नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने जीवन सुरक्षा यानी जीवन बीमा करते समय जरूर रखें जरूरी बातों का रखें ध्यान। तथा वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने धार्मिक नदियों के नाम जिसमें स्नान करने से पवित्र माना जाता है। भारत के 5 पावन धार्मिक नदियों के उद्गम तथा जिन राज्यों से गुजरती हैं उसके नाम बताए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। इंश्योरेंस पॉलिसी कब और कितनी खरीदें? जीवन बीमा क्या है? जीवन बीमा मौत के जोखिम से बचाने का वित्तीय कवच है। यह आपके और आजीवन बीमा कंपनी के बीच एक वैधानिक करार है, जिसमें आपको एक निश्चित अंतराल में भुगतान करना होता है, जिसे प्रीमियम कहते हैं, और बदले में जीवन बीमा कंपनी आपके जीवन से जुड़े जोखिम में आपके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे हर व्यक्ति जिस पर परिवार के सदस्य वित्तीय रूप से आश्रित हों, उनके लिए जीवन बीमा की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में आश्रितों के सामने वित्तीय परेशानी खड़ी हो सकती है। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिहाज से एक अहम वित्तीय औजार है और आपकी अनुपस्थिति में आपके कर्ज का भुगतान भी सुनिश्चित करता है। फिर भी अनेक लोग जीवन बीमा का चुनाव करते समय गलती कर जाते हैं। लोग टैक्स की बचत या निवेश के औजार के रूप में जीवन बीमा खरीदते हैं, बिना यह एहसास किए कि वह क्या गलती कर रहे हैं। यदि सावधानी के साथ योजना बनाई जाए तो जीवन बीमा आपके परिवार की वित्तीय स्थिरता और समृद्धि के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जीवन बीमा खरीदने से पहले विचार करें। आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आपको जीवन बीमा की आवश्यकता है और क्यों है। अपने वित्तीय लक्ष्यों, कर्ज और परिवार के लिए जरूरी वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर आकलन कीजिए कि आपको कितने जीवन बीमा की जरूरत है। विभिन्न तरह की जीवन बीमा पॉलिसियों को समझिए और फिर अपनी वित्तीय जरूरतों के अनुसार चयन कीजिए। दुर्घटना और गंभीर बीमारी को कवर करने के लिए राइडर के रूप में अतिरिक्त कवर लीजिए, जिसे आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी से जोड़ सकते हैं। अपनी वित्तीय क्षमता के अनुरूप प्रीमियम की अवधि तय कीजिए, वार्षिक, छमाही, मासिक इत्यादि। सुनिश्चित कीजिए कि आपको कितने वर्ष के लिए जीवन बीमा कवर करने की जरूरत है। बीमा की नॉमिनी का नाम जरूर तय करें ताकि जरूरत के समय अड़चन ना आए। कैसे तय करें कितनी की जरूरत है? आपको जीवन कीमती है, इसके कोई कीमत लगाना मुश्किल है। हालांकि आपको यह तय करना होगा कि आपको कितने जीवन बीमा कवर की जरूरत है। सबसे पहले आप वित्तीय संपत्तियां, मसलन आवास, बैंक बैलेंस और निवेश की सूची ए बनाइए। इसके बाद आप अपने कर्ज तथा वित्तीय जिम्मेदारियां की सूची बी बनाइए, जिसमें कर्ज का बकाया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और आपके अन्य वित्तीय लक्ष्य हों। ए और बी का जो अंतर है, उतने ही जीवन बीमा कवर की आपको जरूरत है। यह गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए जब आपकी वित्तीय जिम्मेदारियां बढ़ेगी तो आपके समय समय पर इसका आकलन भी करते रहना चाहिए। यह नियम बना लें कि किसी भी समय आपके पास आपकी वार्षिक आय के 10 गुना के बराबर न्यूनतम जीवन बीमा कवर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए है तो आपके पास 1 करोड़ रुपए का कवर लायक जीवन बीमा होनी चाहिए। ध्यान रहे, प्रीमियम की राशि बीमित व्यक्ति की उम्र और बीमा कवर करने की अवधि जैसे कारकों पर निर्भर होती है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों में वित्तीय बफर का काम करता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार, जानिए भारत की पावन धार्मिक नदियों के बारे में। भारत में गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी नदी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन नदियों में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भारत में इन नदियों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको इन पवित्र नदियों के बारे में जानकारी देंगे। इस स्पीच के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भारत की इन पावन नदियों का उद्गम कहां से होता है और किन किन राज्यों से होकर यह नदियां गुजरती है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इन नदियों को अलग अलग स्थानों में किन नामों से जाना जाता है। गंगा नदी
गंगा नदी का सबसे अधिक धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा नदी में स्नान मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और वाराणसी, प्रयाग और हरिद्वार से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में गंगा को सिर्फ नदी नहीं माना जाता है, भारत में गंगा को मां का दर्जा दिया जाता है। भारत में गंगा नदी को मां गंगा, गंगा जी, गंगा मैया, देवी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी और गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी, धार्मिक पुराणों के अनुसार यमुना नदी को भगवान श्री कृष्ण की संगनी कहा जाता है। भारत में यमुना नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमुना नदी भक्ति का प्रतीक है। यमुनोत्री से निकलकर यमुना नदी दिल्ली, आगरा और इटावा से होकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी को यमुना मैया के नाम से भी जाना जाता है और यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक स्थान से निकलकर नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में नर्मदा नदी को भी मां का दर्जा दिया जाता है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। कावेरी साउथ की सबसे प्रमुख नदी है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी को दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। कावेरी नदी को भी भारत में मां का दर्जा दिया जाता है। कावेरी नदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत का सबसे प्राचीन नदियों में से माना जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो, अरुणाचल में डीह और असम में ब्रह्मपुत्र और चीन में यालू, त्यांगस्पू, चियांग और यरलुंग जेगम्बो जियांग के नाम से जाना जाता है। बांग्ला में ब्रह्मपुत्र नदी को जामुन नदी और असम में शोक नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।